और हम इसका नाम नहीं जानते थे, नाम क्या है। तो अभी मुझे कुछ दिन पहले इसने उसके अपना नाम राइट बताया। हाथ में क्या दिखता है आपको? हमें उसकी वो मूर्तियां दिखती हैं और दूसरे किसी भेष में उसकी आवाज आती है, बात करता है। उसने एक बार मुझे कहा था तुम मेरे स्थान में बैठो और तुम जो मिट्टी उठा के दोगे वही होगा। तो मैंने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मैं बीमार भी हुआ था, फिर किसी तरह ठीक हुआ। अब आज तो ऐसी नहीं, वो नहीं है, है, मुझे दिख रहा है उनके राइट हाथ में कुछ है, दिख रहा है उनके गदा जैसा जी। कुछ, लकड़ी या गदा जैसा कुछ। अभी ये है कि फिर हमें बाद में पता चला, इसने ही हमें सपने में आके बताया कि मेरा नाम मतंग भैरव है। अच्छा, मतंग भैरव है, ऐसा बोला। अब हमें पता चला कि ये मतंग भैरव है और इसके साथ एक देवी भी है। तो हम सोचते थे काली है, पर वो मतंग भैरव इसका मतलब देवी मातंगी बैठी है मंदिर में, है ना। क्योंकि ये इतने पावरफुल हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है हम लोगों को, हमें अकेले मुझे नहीं, सबको। हाँ, ये तो है, ऐसा थोड़ी नहीं, शक्तियाँ है, ऐसा नहीं है, हमें पर शक्तियों इनके से। साथ हमारी ये समस्या है कि हमारे जो परिवार के जितने अब तक मरे हैं, हमारे परिवार में कुछ राक्षसी प्रवृत्तियां थी। ब्राह्मण थे, जनेऊ पहनते थे, अच्छा, गायत्री भी जपते थे। अच्छा, किसी का और अकाल मृत्यु हुआ था आपके घर में? पता नहीं कितने मार दिए। किसी को काट दिया हो? नहीं काट, देखिए या मतलब ऐसा बोल रहा हूँ। आप मुझे बताने दें, इसलिए मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। परिवार का इतिहास है कि हमारा परिवार लड़ता था, क्षत्रियों से भी, क्षत्रिय भी उनके साथ तलवार रख देते थे उनके साथ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। परिवार हमारा ऐसा था कि यहाँ से महाराष्ट्र ठेके लेता था, लड़ाई करने के ठेका लेता था। अच्छा, अच्छा। तो कितने मारे उसकी कोई गिनती नहीं होती है। हाँ, वही दिख रहा है, इसलिए पूछा मैंने। हम ब्राह्मण तो थे, पर मांस खाते थे, गायत्री भी जपते थे, जनेऊ भी पहनते थे। मतलब ब्राह्मण तो थे, पर वो राक्षसी प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे शायद। इसलिए इसकी कोई गिनती नहीं कि पाप कितना हुआ, मरे कितने और उन्होंने मारे कितने, इसकी भी हमें कोई अंदाजा नहीं है। 1 2 3 की संख्या हमारे अंगुलियों पे नहीं है, बहुत ज्यादा है। अच्छा हाँ, तब ये उनके साथ लड़ता था। हमारे इतिहास में बताते हैं कि ये उनके साथ साथ चलता था, लड़ता था, युद्ध करता था, खुद भी भैरव। बिल्कुल। पर अब जब वो मर गए तो वो क्या, मरने के बाद उनकी मुक्ति नहीं हुई, सारे ब्रह्म राक्षस बन के इनके साथ आ गए। हाँ, बिल्कुल सही बोला। और आज भी वो इनकी सेवा करते हैं। क्योंकि 1 2 बार इन्होंने कहा था, इनसे कहा गया कि भाई आपकी हम पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, और आप ये जो भूत प्रेत घुसे हुए इनको भगा दो। तो ये कहते हैं कि ये जिंदा रहते हैं तो मेरी सेवा करते थे, अब मरने के बाद भी मेरी सेवा करते हैं, तो मैं इनको नहीं छोड़ सकता। 100%। वो इनकी सेवा में रहते हैं, समस्या इस बात की, और ये उनको संरक्षण देते हैं। नहीं, वो तो सेना लेकर ही चलेगा ना, अभी राजा बिना सेना के थोड़ी ना रहेगा, असंभव। हाँ, तो बस क्या है, हमें इसका क्लियर जो है, जो आप कर सकते। अभी 2 चीज है कि ये है कि आप अपने गृहस्थ जीवन का है, आपका जीवन का उद्देश्य है, तो ये शक्तियों का पूजा करना और ये करना बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि वो हमारे आत्मा पर भी इफेक्ट होता है, पर अभी आपके कुल पर भी प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप आत्मा में इस तरीके का इफेक्ट है कि परिवार में अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति हैं, ज्ञानी भी हैं, परिवार में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञान है, उन्हें शास्त्रों का भी ज्ञान है, पर क्रोधी भी हैं, आचरण से राक्षसी प्रवृत्ति भी है। मतलब विचित्र, वो ब्राह्मण होते हुए भी, ज्ञानी होते हुए भी, और वो राक्षसी कर्म कार्य करता था, ऐसी समझ लीजिए। हाँ, बिल्कुल सही जी। अब हमें इसका निदान चाहिए, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया है कि इसके लिए मुझे आप रास्ता बताएं, आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आज जैसे आपकी जाति थी ना ब्राह्मणों की, वैसे एक पिंडारियों की जाति थी, ठीक है, वो भी तंत्र के उच्चतम ज्ञाता थे और वो भी लड़ाई करते थे, ठीक, वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत उनकी देवी देवताओं बहुत जागरूक थी, अभी भी है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ऐसी बहुत सारी जाति। अब आचार्य एक छोटी सी बात बताऊं, जब मैं दुर्गा सप्तमी का पाठ करता था, जब मैं कोई चीज पढ़ता था, तो मुझे किताबों में
ये सपने में आके ये राक्षस जो ब्रह्म राक्षस बने हैं पूर्वज ये बता देते थे कि कौन से किताब में क्या लिखा है और उसका मतलब क्या है। और जब मैं खोल के पर देखता था तो वहाँ सेम लिखा होता था। ठीक है, आपको मुझे बताइए, आपको ये कान में बताते, दिखाते, मन में बात करते? देखिए कई बार तो मुझे ऑटोमेटिक कोई चीजें महसूस होना भी लगती है। कई बार ऐसी ऐसी अचानक मन में आ जाता कि ये चीज ऐसी है तो और वो ऐसी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ हाँ हाँ, वही स्पष्ट मन की आंखों से एक ही विचार लगातार आना शुरू हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि सपने में आके सबसे तो लगातार आके बताते हैं। सपने में लगातार आके बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, ये स्पष्ट बात बताते हैं। देखिए अपना नाम बताया इन्होंने, नहीं तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये हैं कौन। हम सोचते थे कि पता नहीं कौन सा कुछ भैरव। नहीं, अभी क्या है ना, जैसे कि देखो पुराने जमाने में क्या था कि ऐसी परम सिद्धि प्राप्त की जाती थी जो युद्ध लड़ने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, समझो वो सिद्धि प्राप्त हुई तो सामने वाले को सेना का सेना मार सकते थे, वो देवता बलि लेता था उन व्यक्तियों की। ऐसी सिद्धि तो विरला ही कोई प्राप्त करता है, और वो प्राप्त कर लेता तो वो क्या करता था, बड़े बड़े राजाओं को बोल देता था मैं ये इतना संभालूंगा, इतना मुझे धन दे दो, इतना स्त्रियां दे दो। ठीक है, तो वो सिद्धि का उपयोग अपनी लड़ाई में यूज करता था और लड़ाई जीत जाता था। ठीक, तो ये बहुत सारे ऐसे तांत्रिक पहले भी करते थे। अब पर क्या है कि उनका रिकॉर्ड कोई रखता नहीं, क्योंकि अंधश्रद्धा मान के छोड़ देता है। तो आपको तो पता है ना, वो ऐसे ही है। हाँ, और वो दूसरी चीज अंग्रेज आए और बाकी वो ये भी आए, क्या बोले कि मुगल आए, तो वो उस विद्या को नष्ट करने के लिए ही हो गई, क्योंकि वो विद्या प्राप्त करके इनको वाट लगा सकता था ना कोई भी, तो उनको भी नष्ट किया गया। पर वो आज से तांत्रिकों को जो हम 5वीं पीढ़ी थी, उस 5वीं पीढ़ी तक ये लड़ने जाते थे। और हमारे जो जैसे गांव में कब्जा होता था, हमारे बहुत सारे गांव हमारे कब्जे में थे। तो जब वो दूसरा कोई सामंत उनमें कब्जा करने की कोशिश करता था तो हमें पता नहीं होता था, उधर के लोग आ गए कब्जा करने, तो ये लड़ने चला जाता था। और फिर आके इनको बता देता था स्वप्न में कि जाओ वहां पे ऐसा हुआ था, मैंने मार दिया। और फिर वो जाते थे, देखते तो सच में वहां लोग मरे होते थे। हाँ, नहीं ऐसी सिद्धियां होती है, प्राप्त करते थे पहले। मारन की उच्चतम सिद्धि कहते हैं उसको। ये बहुत पावर है इसमें। हाँ, ये मारन वाली शक्तियां होती है ना, वो भूत प्रेतों को पकड़ के अपने अधीन करती है, और उनमें वो तामसिकता इतनी होती है कि वो किसी को 1-2 मिनट में मार देती है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करें हम? देखिए हमें इससे लगाव तो होता है कि चलो हमारे पुरखों ने इसकी पूजा की है, ये हमारा देवता है, और हम दुनिया में किसी कोने में चले जाएं तो जाता जरूर हमारे पास कहीं भी। और नहीं, ये है कि वो दूसरा, आपको दूसरों से किसी का हानि नहीं है, बस उस शक्ति से थोड़ा बहुत संभावना है, पर बाकी किसी का आप पर ये नहीं हो सकता, ये बात जी। तो बस यही है कि आप बताएं क्या किया जाए, कि या तो ये हमसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दे, और या तो फिर हमारी रक्षा करे, भूत प्रेतों को इनकी रक्षा ना करे, हमारी रक्षा करे। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, जैसे मैंने जब उन्होंने कॉल किया तो मुझे दिख रहा था कि भैरव जी के रूप दिख रहे थे, और साथ ही मुझे ऐसे मार काट वाले युद्ध के क्षेत्र वाले, किसी के सर से धड़ अलग हो रहा है, किसी के सीने में तलवार घुसी है, किसी को, और ऐसे बहुत सारे ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत ऐसे एकदम रक्त से रंजित है, यानी रक्त बेताल या रक्त पिशाच हो, ऐसे दिख रहे थे ऐसे उग्र रूप में, यानी वो रक्त को ग्रहण कर रहे हो, ऐसे भयानक दृश्य दिख रहा था। और अभी भी दिख रहा है उनको याद करके वो कैसे, पर अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी तो शांत रूप में वो उनके जो स्थान है, गांव है, वहाँ है साधक के, और सेना के साथ खड़े हैं। यानी एक जो मतंग भैरव है उनके पीछे वो उनके पित्र हैं, यानी ब्रह्म राक्षस, और उनके पीछे जो सैनिक मरे हैं उनके साथ देते थे, वो उनके पीछे अभी भी है, और उनके पास काफ़ी ऊर्जा है, और वो भूत प्रेत के साथ उनके पास सेना भी है जो किसी भी सेना को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि पहले के उनके जो पूर्वज थे, यानी उनके पूर्वज में कोई ब्राह्मण था जो अधिक काम वासना से पीड़ित हो या अधिक धन की लालसा हो, इसलिए उन्होंने तामसिक सिद्धि प्राप्त की हो मतंग भैरव जी की, और उन्होंने वो सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात किसी राजा के पास गए होंगे,
या वर्तमान स्थिति जो भी राजा होगा उसके साथ डील की होगी कि मैं आप इतनी थोड़ी सी सेना दे दो, मैं आपको ये राज्य जो आपने जीत नहीं पाए हो, हार गए हो आपके शत्रु राज्य पर, जीत के दूंगा और वहाँ से धन और स्त्रियाँ आपको ला के दूंगा और साथ ही गुलाम भी ला के दूंगा, जो क्योंकि मुझे कहाँ होगा कि मुझे बलि देने के लिए इन पुरुषों की ज़रूरत है और स्त्रियों की पूजा करने के लिए या तामसिक क्रियाओं की यूज़ करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा पंचमकार में मुद्रा, मैथुन और शराब और बलियों का मांस का प्रयोग होता है, तो वो तांत्रिकों को वो चाहिए होता है, तब तक उनको सिद्धियाँ नहीं मिलती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देवी देवता है जो तामसिक ऊर्जा लेती है और उसके माध्यम से उनको, क्योंकि आप पता होगा कि एक संभोग क्रिया से, एक वीर्य से एक मनुष्य पैदा होता है, तो उस वीर्य में करोड़ों अरबों आत्माएं होती, यानी करोड़ों अरबों मनुष्य बन सकते हैं। तो वो ऊर्जा उन देवी देवताओं को मिलती है, तो वो कितने ताकतवर बन सकते हैं। यानी एक सामाजिक रूप से देखा जाए तो अनैतिक होता है किसी मनुष्य के बलि देना, पर वीर्य में कितनी करोड़ों अरबों मनुष्यों की आत्मा होती है और एक मनुष्य में सिर्फ एक आत्मा होती है, तो वो देवी देवता को कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, ये आपको पता चल जाएगा इस कहानी, यानी इसका तात्पर्य ये है, इसलिए वो संभोग क्रिया यूज की जाती है साधना में। और बलि के जो देना अनैतिक होता है सामाजिक रूप से, तो इसलिए तांत्रिक लोग क्या करते थे, एक टोली बना के रहते थे, जिससे कि हम युद्ध भी कर सके, हमें धन भी प्राप्त हो सके, जीवन आवश्यक वस्तुएं भी मिल सके और देवताओं को जो भोग देने के लिए हमें जो मनुष्यों की बलि देनी है उसमें कोई विरोध ना कर सके। क्योंकि आप किसी राजा के राज्य में रह रहे हो और उसके प्रजा को कैद करके मनुष्यों की बलि दे रहे हो, तो निश्चित ही आपके लिए वो राजा आपको सूली पे चढ़ा देगा या फांसी पे चढ़ा या तो मार देगा। पर और स्त्रियों का भी तो हरण कर लोगे किसी गलत क्रियाओं के लिए, तो भी राजा वहाँ का आपको ये कर देगा। तो पराये राज्य से तुम स्त्री लाओ या धन लाओ या पुरुषों को लाके एक बलि चढ़ाओ, तो यहाँ का राजा तो प्रसन्न ही होगा ना, क्योंकि वो शत्रु राज्य है। तो इसलिए तांत्रिक अपनी बड़ी बड़ी सिद्धियों के लिए राजनेताओं से डील करते थे कि मैं इस राज्य को जीतूंगा, वहाँ से जो स्त्रियाँ और धन और मनुष्य मिलेंगे वो मैं बलि के लिए यूज करूँगा, आधा आप रख लो, आधा मुझे चाहिए क्योंकि मुझे सिद्धि चाहिए। तो राजा को तो बिना लड़ाई के एक राज्य मिल रहा है, तो उसके लिए तो वो काफ़ी है, उसके लिए तो वो राज्य मिल रहा है, तो कुछ तांत्रिक बिना कुछ खर्चे के ये दे रहा है, तो वो डील करते थे तांत्रिकों को अपनी राज्य में सुखपूर्वक साधना करने, यानी सामाजिक असामाजिक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधान हैं जो सामाजिक रूप से अनैतिक होते हैं, जिसमें संभोग से लेके पशु बलि से लेके बहुत सारा मांस, मनुष्यों का मांस, किसी शव पर साधना करना, ये सामाजिक दृष्टि से भयावह दिखता है और मनुष्य सामाजिक जो लोग हैं जो शांति से ग्रस्त में रहते हैं इसका विरोध करते, तो बहुत सारे तांत्रिकों को मार भी देते थे। इसलिए तांत्रिक क्या करते थे, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करते थे जिससे कि राजा को वश कर सके। राजा को वश भी कर लिया तो भी बात नहीं बनती है, तो उसको खुश तो करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए ऐसी ऐसी सिद्धियाँ करते थे जिससे कि सेना को नष्ट कर सके, दूसरे को पराये राज्य से लड़ा के उसको वो लाभ दिला देते थे, जिससे कि उनको जीवन भर सुखपूर्वक एक साधना स्थान बनाकर रह सके, जिससे कि गाँव का विरोध ना हो सके, कि राजा का सुरक्षा प्रदान है। तो ये बहुत बात है। और पराये राज्य को लूटो या उनको स्त्रियों को हरण करो या उनको मार दो, तो या स्वयं राज्य के तो उनको तकलीफ नहीं होगी, तो वहाँ सुरक्षा भी मिलेगा और जीवन में पूर्ति होगी, क्योंकि ये तांत्रिक ना उस राजा के थे ना उस राजा के थे, उनको तो अपनी सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी, इसलिए वो डील करते थे। और ऐसे ही इनके पूर्वज थे जो लड़ाई लड़ते थे और धन इकट्ठा करते थे और राजा को राज्य दे देते थे, वहाँ की स्त्रियाँ और पुरुषों को ले लेते थे और अपनी सिद्धि के लिए, ऊर्जा के लिए यूज करते थे। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो लिखी थी, शायद कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना किताबों में, और बहुत सारी ऐसी कहानियाँ भी प्रचलित होंगी, पर वह प्रचलित उनको सारा को नष्ट किया है। जब मुगल आए तो मुगलों ने या जो इतनी सारी किताबें थी नालंदा में वो जलाई क्यों, क्योंकि उनको उस विद्या से बहुत खतरा था। यानी राजाओं से खतरा नहीं था, क्योंकि राजा तो धर्म से चलते थे, वो अपने एक पक्षी के लिए अपने प्राण भी दे सकते थे, इतने दयालु और इतने धार्मिक थे। तो खतरा था सबसे तांत्रिकों से, क्योंकि वो तांत्रिक ऐसे थे कि जो सेना को नष्ट करने में सामर्थ्य रखते थे एक तांत्रिक, और ऐसी नीतियाँ करते थे कि किसी को मार भी सकते। तो इसलिए नालंदा में जो गुप्त से गुप्त मंत्र थे, दिव्य
प्रयोग थे उनको सारों को, ऋषियों मुनियों को, जो भी वास्तविक गुरु थे, तंत्राचार्य थे, वो उनको सबको नष्ट करके उनके जो किताबें थी उनको नष्ट करना पड़ा, क्योंकि इससे वो विद्याएं प्राप्त करके इन मुगलों का शासन असंभव था। इसलिए उन्होंने नालंदा में जितनी भी विद्याएं थी वो सारी नष्ट करने की कोशिश की, और जहाँ भी तांत्रिक दिखता था उसको वो मार देते थे। और जब मुगल तो गए थे, तब जब अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने भी बहुत सारे तांत्रिकों को मार दिया था। बहुत सारे ऐसा अभियान ही चलाया था गुप्त रूप से, जहाँ भी तांत्रिक दिखे तो उसको मार देते थे, उसको कैद कर देते थे। तो अपनी कहानियाँ सुनेंगे तेलंग स्वामी की, जहाँ बहुत सारे ऐसे सिद्ध योगियों के जो जेल में बंद कर देते योगियों को, फिर भी योगी बाहर आते, छत पर दिखते, घूमते थे तो आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो इस राज्य को वश करना उनके लिए बहुत तकलीफ हो जाता था, इसलिए योगियों को और तांत्रिकों को मारना बहुत ज़रूरी था। तो मुगलों ने भी इसीलिए विद्याओं को नष्ट करने की कोशिश की, जहाँ भी तांत्रिक दिखा तो उसको मार देता थे। तो ये योगियों को भी अंग्रेज़ों के काल में भी था, तो अंग्रेज़ भी परेशान हो गए थे। और पिंडारियों नाम से भी एक जातियाँ चलती थी, जो सलमान खान ने इस पर एक मूवी बनाई थी, और उसमें उस कहानी में लिखा था कि वो पिंडारियाँ एक राजा के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और वो राजा पिंडारियों के लिए ही धोखा दे देता है, क्योंकि उन्होंने डील की होती है ना कि इतनी स्त्रियाँ मिलेंगी, इतना धन मिलेगा इस। और पिंडारियाँ क्या करते थे, वो जंगल में रहते थे, असामाजिक थे, वो तो मुर्दों पे साधना करते थे, शमशानी नदी किनारे, और भटकते रहते थे इस गांव में, क्योंकि वो असामाजिक प्रवृत्ति सिद्धियों का उनका जीवन का लक्ष्य होता था। ऐसा नहीं कि उनकी पत्नियां नहीं थी, उनके बच्चे भी थे, पर वो परंपरा से तांत्रिक थे। वो लोगों की तांत्रिक क्रियाएं करते थे लोगों के लिए, और वहाँ से धन मिलता था। साथ ही वो लूट रमारी भी करते थे, किसी सैनिक एक राजा से दूसरे राजा के लिए लड़ते थे, क्योंकि उनके पास सिद्धि थी। तो वो किसी भी शत्रु राज्य के शत्रुओं की सेनाओं को मानसिक रूप से पीड़ा दे सकते थे युद्ध करने से पहले, उनको शारीरिक पीड़ा दे सकते थे युद्ध करने से पहले, तब वो निर्बल हो जाती तो और जल्दी से काट देते थे एक देरी से। और ये जो जैसे पिंडारियों जैसी एक तांत्रिक टोली थी, या आप यूट्यूब में सर्च करोगे, यूट्यूब नहीं गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, आप पिंडारियाँ कौन थी, ऐसा ऐसा बहुत सारे आप सर्च करोगे ना, तो उनकी पूरी डिटेल निकल आएगी आपको। कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो लिखा है रखा है किताबों में, तो वो शायद नेट पे है। तो ऐसे तांत्रिक थे जो टोली में रहते थे, युद्ध करते थे, दूसरों को लूटते थे, दूसरे राज्य के, और वहाँ से धन, स्त्रियाँ और पुरुष लेके मनुष्य बलि और पंचमकार की साधनाएं और अपनी सिद्धियों को ऊर्जा बढ़ाते थे, और पीढ़ी दर ऊर्जा बढ़ाते थे वो। और आज भी ये टोली वास्तव में करते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे तांत्रिक देखे हैं जो उनकी परंपराएं देखी है, तो बहुत उग्र साधना करते हैं। उनके पापा भी तांत्रिक थे, उनके दादा भी तांत्रिक थे, क्योंकि मैं भी तांत्रिक के लिए बंगाल से लेके कर्नाटक से लेके वो गुजरात, पंजाब, राजस्थान से लेके हिमाचल प्रदेश तक घुमा हूँ। तो वहाँ के जो कश्मीर के तांत्रिक थे उनसे भी मैं मिला हूँ। तो मुझे ऐसी बहुत सारी ऐसी जातियाँ दिखी कि उनका पूरा जीवन ही सिर्फ तंत्र काम करना था, बाकी कुछ नहीं, और अभी भी वही करते वो। और लोगों को पहले वो ऐसी तलवारें वगैरह थी उनके पास, तो मैं सोच रहा था कि ये ऐसे कैसे, कि आपकी क्षत्रिय वाले गुण कैसे है। तो वो बोलते कि हम युद्ध भी लड़ते थे, हम तांत्रिक भी थे, और हम समाज के लिए भलाई भी करते थे। ऐसे बहुत सारी जातियाँ हैं जो उनको नष्ट किया जाए, अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने नष्ट किया उनके। तो इस वजह से उनके ज्ञान पर लुप्त नहीं हुआ है, अभी भी ज्ञान वो है। शायद उन्होंने राजा के लिए, यानी मुग़लों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं यूज़ किया, और पर अभी भी उनके पास विद्याएं हैं जो समाज के लिए यूज़ करते हैं अपनी। अभी समाज के लिए, भलाई के लिए तो यूज़ नहीं करेंगे, पर वो अपनी दिनचर्या, अपने परिवार को पालन पोषण के लिए तो यूज़ करते ही करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ऐसी अनगिनत तांत्रिक विद्याएं थी जो परिवार से पीढ़ी दर चल रही है, और अभी भी चल रही है, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो अपने परिवार, अपने कुल को ही वो विद्या प्रदान करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस रस को हर व्यक्ति ने कहीं लिखा नहीं है, इतिहास ने इसको बोला दिया है कि हमारे तांत्रिकों की समाज में जो टोली थी, कितना मुग़ल और अंग्रेज़ या पराए कितने डरते थे। पर इसके बारे में कोई किसी को कहना मुश्किल था, क्योंकि सामान्य लोग तो अंग्रेज़ और मुग़लों से डरती थी, उनका गुलाम बन गई थी। और अभी भी इनकी इफ़ेक्ट इनके परिवार पर पड़ता है, जो साधक हैं
वो जो मतंग भैरव जी की सारी ऊर्जा है वो उनके परिवार में क्रोध का कारण होगा, क्योंकि घर में जैसी शक्तियाँ होंगी, आप जिस शक्ति के सानिध्य में रहेंगे वो शक्तियों का गुण और उनके स्वभाव का आवरण आपके मन बुद्धि पर पड़ेगा। जैसे काली के साधक होते तो वो उग्र होते हैं, जैसे कृष्ण विष्णु के साधक होगा तो शिव जी के विष्णु होगा तो शिव का भक्त होगा तो वो तो ज्ञानी बन जाएगा, और विष्णु का होगा तो वो भी सौम्य बन जाएगा, सतोगुण आ जाएगा। तो बहुत सारी जैसी जैसी साधना करते हैं वैसे ही गुण हमारे मन बुद्धि पर हावी होती है, क्योंकि बुद्धि में तो वही शक्ति विराजमान करती है, और बुद्धि जो वो प्रभावित होगी उसी के अनुसार आपका शरीर, मन और विचार, आपकी कृत्य चलते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमें इसलिए इष्ट देव को चुना है या कोई शक्ति को चुनना है तो बहुत सतर्कता से चुनना पड़ता है, क्योंकि वो अनेकों जन्म का निर्धारण करता है, क्योंकि वही गुण आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, आपकी बुद्धि में प्रवेश करेंगे और उसी अनुसार आप कर्म करेंगे, क्योंकि जो बुद्धि में होगा वही से आपका शरीर चलेगा उसके क्षमता अनुसार, तो वही आप कर्म करेंगे और उसी के अनुकूल आप हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सिद्धियाँ प्राप्त करने से पहले या आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने से पहले सही गुरु चुनना ज़रूरी है, क्योंकि वो गुरु कौन सी देवी की पूजा करता है, कौन सी शक्तियों का साधक है, जिसके कारण मुझे वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या चाहते हो, क्योंकि बहुत डिटेल में है तंत्र, एक छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं है, एक बारीकी से बारीक चीज़ पकड़नी पड़ती है, काला रंग से लेके लाल रंग से लेके उल्टा नींबू से सीधा नींबू, क्या क्या नहीं, एक चीज़ उसमें नहीं होती है, क्योंकि एक दिशा नहीं होती, हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, तब उस ऊर्जा को नियंत्रित करके सही दिशा पे मोड़ते तभी वो बल्ब जलता है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सही दिशा पे सही वोल्टेज में रखना होता है, नहीं तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो वायर भी जल जाती है, शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, और सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा भी हमारा शरीर उससे टच संपर्क में आए तो हम जल के खाक हो सकते हैं, यानी बिजली के संपर्क से हम मर भी सकते हैं। वैसे ही तंत्र होता है, और ये कहीं ना कहीं नुकसान देता ही देता है। जैसे जो साधक थे उनके पीढ़ी ने बहुत धन या बहुत कुछ सफलता, यश, कीर्ति प्राप्त की होगी, पर उसका नुकसान अभी भी इनको हो रहा है, क्योंकि ये सिद्धियाँ जब तक काटेगी नहीं तो सामान्य जीवन जीना मुश्किल है, क्योंकि यही को काम क्रोध बना रहेगा तो सामान्य जीवन जीना और मोक्ष की प्राप्ति के लिए बाधा बनेगा, तो इसका इफेक्ट आने को जन्म में होता है। तो हमारे कुल की जो भी शक्तियाँ होती हैं उनको मुक्ति प्रदान करना होता है, या अपने गुरु को या विशेष पावरफुल शक्तियों साधक को वो समर्पित करते हैं तो वो कुल दोष से मुक्त हो सकता है, और ये कुल दोष आने को जन्म तक रह सकता है, जिससे कि परिवार में बहुत सारे दुखों का कारण बन सकता है। इसलिए हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं या पितृ होते हैं वो हमारे दुख का कारण बन सकते हैं। इसलिए आप विशेष तो पावरफुल जो गुरु होता है जो कुल देवताओं को भी वश कर सके, नियंत्रित कर सके, उतना ऊर्जावान साधक होता है जो तपस्वी होता है, सारे भोगों को नष्ट किया, यानी सारे भोगों को भोगने की इच्छाओं को नष्ट करके 24 घंटे जो साधना करता रहता है भोग प्यास से मुक्त होके, वही आपका गुरु सच्चा होता है, और उसी वो जो ब्रह्म का ज्ञाता है और आत्मा में रमन करने वाला यानी आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त गुरु होता है, वही आपका वास्तविक गुरु होता है। बाकी आप गुरु से करोगे तो वो आप वहाँ से दुख ही मिलेगा, सुख तो मिलने की संभावना नहीं होती है। इसलिए आपको मैं आनंद अनुभूति समाधि के बारे में बता दूं, ये जो प्राप्त किया था वही वास्तविक गुरु होता है, और वो सब ब्रह्म ज्ञान से लेके छोटे मोटे तंत्र से सब कुछ जान सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि आनंद अनुभूति समाधि बहुत बड़ी लेवल की होती है। और इस तंत्र के सारा रस जो तंत्र में 1% होता है वही आनंद अनुभूति प्राप्त साधक 100% तंत्र का ज्ञान रखता है। साधारण तांत्रिक होता है जो आपके गली में होता है, भूत प्रेत निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके पास 1% ऊर्जा होती है, और आनंद अनुभूति समाधि के प्राप्त जो तंत्र, भले उसने तंत्र का एक मंत्र भी सिद्ध ना किया हो, पर उसके पास 100% ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि उस प्रकृति के सारे रहस्य उसको स्वतः ही अपने हृदय में ज्ञान में मिल जाता है, उस हृदय के आनंद में मिलता है। और तो हमारे जो बहुत सारे जातियाँ हैं जो उसमें तंत्र की विद्याएँ अभी भी हैं, और एक पीढ़ी दर जा रही है, और आगे की पीढ़ियाँ उस तंत्र को आगे रखेगी या समझ पाएंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पिंडारियों जैसी तांत्रिक साधक थे, टोलियाँ थी, तो उनका जो पीढ़ी दर जो ज्ञान था वो एक दूसरे परंपराएं दे रही थी, वो परंपराएं अभी नष्ट हो रही है, क्योंकि मैंने इतना सारा घुमा हूँ तो मुझे पता चला है कि वो सारा कुछ नष्ट हो रहा है।
पर कुछ नहीं, पर ऐसे साधक भी हैं जो देवी देवताओं को बड़े बड़े सिद्ध कर लेते हैं और फिर से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनके कुल में ऐसा साधक जरूर उत्पन्न होता है जो पूर्वज में मरा हो, तो वो फिर से जन्म लेता है और उस विद्या को फिर से देवी से प्राप्त करता है और फिर से वो उस परंपरा को आगे बढ़ाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और फिर हमारी जो विद्या है वो कभी भी लुप्त नहीं हो सकती, इस पृथ्वी पर कभी भी सनातन धर्म का ह्रास हो ही नहीं सकता। ये ज्ञान हर आत्मा में, हर ऊर्जा में समाहित है, क्योंकि सत्य हर कण 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 में प्रचलित है। वो ज्ञान कभी से कभी भी जागृत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे बिजली होती है वो पानी से भी उत्पन्न हो सकती है, वायु से भी उत्पन्न हो सकती है और आग से भी उत्पन्न हो सकती है, तो बिजली कहीं से भी आ सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। वैसे ही सूर्य प्रकाश से भी आ सकती है, किरणों से भी आ सकती है बिजली। वैसे जो सनातन का ज्ञान है, तंत्र की हो या योग की, वो ज्ञान कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि कण कण में परमात्मा है। वो परमात्मा चीर पार के सब चीज़ों से हटा के वो प्रकट हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर एक साधक आ ही जाएगा, उस ज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए मैं नहीं कभी मानता कि तंत्र का ज्ञान नष्ट हो सकता है, ना योग का ज्ञान नष्ट हो सकता है, और वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसा दिव्य साधक पैदा होता ही होता है, भले उसको कोई सिखाने ना हो लाओ, और खुद वो देवी देवताओं से संपर्क करके ऊर्जा प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो साधक होता है वास्तव में, जिसको कुछ भी नहीं आता पर वो लक्ष्य अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार होता है। ऐसे ऐसे तांत्रिक देखे जो योग के लिए अपनी बलिदान देने के लिए तैयार है, और तंत्र के लिए उन कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनको शरीर 1 करोड़ 1 शरीर क्या 2 शरीर क्या हजारों शरीर अपनी बलिदान दे सकते हैं तंत्र के लिए। तो इतने आत्मावान और ब्रह्म ज्ञान और अपनी त्यागपूर्वक साधक है जो पूरे भारत में देखा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्ञान को नष्ट कर सकता है। और ये जो हमारी परंपराओं के कुल देवी को सिद्धियां हैं, उनको सही गुरु की शरण में जाकर उनको नियंत्रित करना चाहिए और उनसे धन ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त करना चाहिए। जो उग्र देवियाँ होती है वो भी सौम्य हो सकती है, पर उसके लिए एक सही गुरु होना जरूरी है उनको शुद्ध करने के लिए। उनके मन बुद्धि को, देवताओं को या जो कुल के जो आपको हानि पहुंचा रहे हैं, जैसे इनके उग्र देवता है, मारण प्रयोग वाली शक्तियां हैं, उनको भी शांत करके, उनको भी सौम्य करके अपने धन के लिए, ईश्वर के लिए, सुरक्षा के लिए, आरोग्य प्रदान के लिए, बीमारियां दूर करने के लिए उस ऊर्जा का ट्रांसफर कर सकते हैं। पर उस साधक को वो गुरु प्राप्त होना जरूरी है जो इसमें शक्तियों को नियंत्रित करने में सामर्थ्य रखता हो। और मेरे ख्याल से ऐसे कमी नहीं है साधकों की। मैंने पूरे भारत में देखे कि हर गांव में कहीं ना कहीं, हर शहर में, हर राज्य में बहुत सारे ऐसे तांत्रिक है जो अपना त्याग इतना करते हैं कि मैं भी सोचता हूँ कि हम भी कहीं ना कहीं मेहनत कम कर रहे हैं। भले मैं 15-15 दिन तक खाना नहीं खाता, फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा वो साधक था तो उसने तो मेरे से भी बड़ा था, और तो मुझे और मेहनत करने के लिए अग्रसर कराता है। और वो जितना त्याग करो उतना ऊर्जा इकट्ठा होती है, इसमें कोई संशय